तो ये क्वेश्चन की एक स्पेशलिटी है कि इसके ऊपर एक मोमेंट ऐड हो रहा है, या देख सकते हो डी के ऊपर। इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेशल है, तो ध्यान से देखना। इसे सॉल्व करने के लिए हमें एस एफ डी और वी एम डी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले जो है हमें यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट करने पड़ेंगे। सिंस ये सिंपली सपोर्ट है, तो यहाँ पे हमें सपोर्ट रिएक्शन आती है आर ए और आर बी। तो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, समेशन ऑफ मोमेंट, या तो एम जो है ये मोमेंट है और ए जो है ये पॉइंट, या तो ए पॉइंट पे ले सकते हो या फिर बी पॉइंट पे ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, अगर हम ए पे मोमेंट लेंगे तो मोमेंट का फॉर्मूला पहले बता देता हूँ। मोमेंट का मतलब क्या है कि डिस्टेंस, सॉरी पॉइंट लोड इनटू डिस्टेंस। इसमें हमें पॉइंट लोड जो अगर यूरियल होता है तो उसे पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पे यूरियल नहीं है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो पहला हमारा लोड कौन सा है, आर बी, जो अपवर्ड एक्ट कर रहा है तो पॉजिटिव। अगर डाउनवर्ड एक्ट करता हुआ कोई लोड तो डाउनवर्ड एक्ट करते तो उन्हें हम निगेटिव देते। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ देख सकते हो आर बी इंटू 4 मैंने लिख दिया थोड़े से अच्छे से हैंड राइटिंग में। नेक्स्ट है हमारा मोमेंट। अब मोमेंट जो है वो पॉइंट लोड नहीं है और ना ही यूरियल है, वो डायरेक्टली मोमेंट है, इसलिए हमें उससे डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। अब यहाँ पे मैंने इसे निगेटिव लिया है, जबकि यहाँ पे इसे पॉजिटिव बताया गया है। वो भी बताऊंगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। और 100 को भी यहाँ पे पॉजिटिव बताया जबकि ये डाउनलोड ऐड कर रहा है। तो नेक्स्ट है हमारा डाउनलोड ऐड करने वाला 100 किलो न्यूटन। तो पॉइंट लोड है 100 और डिस्टेंस है 1.5। तो क्या है कि यहाँ पे आर बी इंटू 4 को हमने ऐसे ही रहने दिया, -70 -100 इंटू 1.5 को हमने राइट हैंड साइड में डाल दिया। तो क्या होगा, इनकी जो साइंस होंगे वो चेंज हो जाएंगे, पॉजिटिव निगेटिव बन जाएगा और निगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। इससे होगा ये कि हमें कैलकुलेशन की आसानी हो जाएगी। तो देखते हैं इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेटर पे मैं पहले इस इक्वेशन जो है यहाँ पे हमारा 100 इंटू 1.5 प्लस 70 को सॉल्व करूंगा। सो 100 इंटू 1.5 प्लस 70 एंटर करते हैं तो आता है 220। अब यहाँ पे इंटू 4 जो है आर बी इंटू 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है। तो अगर ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा यहाँ पे, द होल टर्म डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे मैं इसे डिवाइडेड बाय 4 कर देता हूँ। तो हमारा जो भी आंसर आएगा 220 हमारा है, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आता है 55। देख सकते हो हमें आरबी की वैल्यू मिल गई। अब क्या करना पड़ेगा, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0। तो वैसे एक और कंडीशन होती है जो अप्लाई करनी पड़ती है, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0। अगर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स होता है, जैसे यहाँ पे तो नहीं है मान लो, यहाँ पे एक होता और यहाँ पे एक होता, जैसे 10 किलो न्यूटन 28 किलो न्यूटन, तो उसे भी कंसिडर करना पड़ता है। लेकिन सिंस नहीं है तो इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इस स्टेप को डायरेक्टली स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ आए तो थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0। समेशन ऑफ एफ वाई, एफ का क्या मतलब है फोर्सेस, वाई का क्या मतलब है डायरेक्शन वाई। जैसा हमें पता है डायरेक्शन वाई डायरेक्शन जो होती है वो वर्टिकल डायरेक्शन जो होती है वो वाई होती है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो होती है वो एक्स होती है। तो जितने भी हमारे वर्टिकल फोर्सेस होंगे, चाहे फिर वो अपवर्ड जाए या फिर डाउनवर्ड जाए, उन सभी की एडिशन करनी पड़ेगी। तो देखते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारे कितने फोर्स अपवर्ड है। एक तो हमारा आर ए प्लस आर बी। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो मैंने एक चीज बोली थी, समेशन ऑफ एफ आई इक्वल 0, यानी कि एफ माने फोर्सेस। तो हमारा जो मूवमेंट वो एक फोर्स नहीं है, वो एक मोमेंट है, इसलिए हमें वो कंसीडर नहीं करना, उसे इग्नोर कर देना है। और नेक्स्ट है हमारा लोड -100। तो यहाँ पे होगा क्या, आर ए प्लस आर बी -100 इक्वल टू 0। तो मैंने इस -100 को अगर राइट हैंड साइड में डाल दिया तो ये पॉजिटिव 100 हो जाएगा, जो कि तुम यहाँ पे देख सकते हो। तो हमें आर बी की वैल्यू पता है 55। तो अगर यहाँ पे 55 पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड में जाने का निगेटिव हो जाएगा, और 100 माइनस 55 करोगे मैन्युअली भी करोगे तो आंसर 45 आएगा।
तो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट हमें शेयर फोर्स कैलकुलेशन। तो ऐसे एक चीज बता दूं, जो आर ए रिएक्शन जो हमने कैलकुलेट की और आर बी रिएक्शन कैलकुलेट की, दोनों के मिला के 1 मार्क्स होता है, यानी कि आधा आधा मार्क्स दोनों को। तो ये तो बहुत मतलब कम लगता है, लेकिन अब नेक्स्ट देखेंगे कि एस एफ जो है हमारा शेयर फोर्स, उसे जो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं शेयर फोर्स एट ए, हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसमें दो अप्रोचेस होती है, जो तुम लेफ्ट से लेके राइट तक जा सकते हो, लेफ्ट टू राइट, या फिर उल्टा आ सकते हो, राइट टू लेफ्ट। अगर उल्टा किया राइट टू लेफ्ट का, तो हमारा बी जो पहले कैलकुलेट होगा, फिर डी, फिर सी, फिर ए। इस अप्रोच में प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर स्कूल और कॉलेजेस जो है वहाँ पे लेफ्ट से लेके राइट तक जाना ही सिखाया जाता है, इसलिए भी मैं इसी अप्रोच से सिखाने का ट्राई करूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है ए। तो हमें क्या करना है, ए से शुरुआत करनी है और एक इमेजिनरी लाइन जो है यहाँ पे बना लेनी है। इमेजिन करो ये हमारा लेफ्ट है, ये हमारा राइट है। अब हमारा ए किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, और ए के राइट साइड में जो है कोई भी वैल्यू नहीं है, कुछ भी लोड नहीं, कुछ भी नहीं, तो हो गई हमारी जीरो। लेकिन ए के, ये तो हो गई इसकी लेफ्ट साइड, लेकिन इसके राइट साइड में जो है हमारा आर ए है यहाँ पे। तो सिंस यहाँ पे आर ए, तो आर ए की वैल्यू जो आई थी यहाँ पे, आई थिंक 45 आई थी। तो यहाँ पे हमारा ए आर कितना हुआ, 45। उसका रीजन भी बता देता हूँ। सिंस कोई और वैल्यू नहीं तो 45 आएगा, और ये अपवर्ड जा रही है तो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी ए आर की, 45। तो देखते हैं, तो सिंस अब हमारा वैल्यू यहाँ पे 45 तो हो चुका है, तो ये पॉजिटिव में है। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है सी। अब सी पॉइंट में क्या होगा, हमें ए से लेके सी तक का काउंट करना पड़ेगा, यानी कि हमारा जो, तो हमें यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देनी है ए से लेके सी तक के डिस्टेंस में। ये हमारा लेफ्ट होगा, ये हमारा राइट होगा। अब सी एल जो है हमारा, उससे पहले कैलकुलेट करके, याद रखने की चीज़ है हम जा कैसे रहे, लेफ्ट से राइट में। तो अगर ऐसे 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 जाएंगे तो फर्स्ट कौन आएगा, एल आएगा, फिर राइट आएगा। नेक्स्ट वाले के लिए भी सेम, डी के लिए पहले लेफ्ट आएगा, फिर राइट आएगा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये ऑर्डरिंग भी बहुत ज़्यादा काम में आती है आगे, वो भी बताता हूँ कैसे। तो यहाँ पे सी हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है, और उससे कैलकुलेट करने के लिए जो है हमें क्या, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे सी जो हम कैलकुलेट करने वाले हैं, उसके लिए हमें एक इमेजिनरी लाइन जो है ड्रॉ करनी पड़ेगी ए से लेके सी के बीच में। अगर एक इसी जगह पे हमारा डी होता तो ऐसा नहीं करते, ए प्लस सी प्लस डी, हम सी और डी के बीच में ही ड्रॉ करते सिर्फ। ये दो लाइन के बीच में हमें एस एफ डी कैलकुलेट करना होता है। तो यहाँ पे देखते हैं एल और आर, यानी लेफ्ट और राइट। तो सी के लेफ्ट में, यानी कि सी एल में हम पहले कैलकुलेट करेंगे। उसका रीजन भी है कि हम लेफ्ट से लेकर राइट तक जा रहे हैं। मान लो अगर ऐसे ऐसे चलते जाते तो पहले हमारा लेफ्ट आता और राइट आता, और ये सारे पॉइंट्स के लिए ये होता, पहले लेफ्ट आएगा फिर राइट आएगा। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहले सी एल जो है हमारा, उसके लिए सी एल यानी कि लेफ्ट साइड में हमें कौन सा लोड दिख रहा है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ए आर, या फिर सिर्फ इसे ए भी कह सकते हैं। और उसका वैल्यू क्या है, पॉजिटिव 45। उसके बाद जो है यहाँ पे तो कोई और लोड तो दिख नहीं रहा, तो इसे हम फाइनल कर देते हैं। और नेक्स्ट हमारा यहाँ पे सी आर, यानी कि सी राइट। अब राइट में क्या है हमारा, ये वाला पॉइंट हो गया कि सी एल यहाँ पे हमारा आएगा। और ये भी कर सकते हो, राइट में क्या करना, तो प्रीवियस वैल्यू होती है उसे डायरेक्टली कैरी फॉरवर्ड कर देना, क्योंकि वो डायरेक्टली आएगी भी उसके साइन के साथ। तो यहाँ पे पॉजिटिव 45 माइनस, यहाँ पे एक और लोड है डाउनलोड 100 एक्ट हो रहा है, तो इसे मैं माइनस करूंगा। तो इसका आंसर 55 आएगा। तो यहाँ पे हम इसे इरेज करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो 45 माइनस। और नेक्स्ट क्या है, अब हमारा आखिरी पॉइंट आता है बी।
अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि डी हमारा आखिरी पॉइंट कैसे आएगा। हमें तो यहाँ पे डी भी एक पॉइंट है। उसका रीजन ये है कि जब हम एसएफडी कैलकुलेट करते हैं शियर फोर्स, उसमें हम मोमेंट जो होती है उसे कंसीडर नहीं करते, इसलिए हमारा ये पॉइंट जो है कंसीडर नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं सीधा बी पे। अब बी पे जब कैलकुलेट करोगे तो वो एक्चुअली कैलकुलेट सी से लेके बी तक होगा, क्योंकि हमारा डी पॉइंट जो है उसे हम पॉइंट ही नहीं कंसीडर कर रहे हो। यहाँ पे मोमेंट आ रही है तो डायरेक्टली कैंसिल ही हो जा रहा है। इसे मैं ये डायरेक्टली इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा विजुअलाइजेशन के लिए। तो यहाँ पे हमारा आता है लेफ्ट साइड और राइट साइड। इसे मैं अगेन इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, लेफ्ट साइड राइट साइड। हमें लेफ्ट साइड में क्या क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे इसमें एक ट्रिक बताना चाहूंगा। जब हम लेफ्ट साइड को कैलकुलेट करेंगे या फिर राइट साइड को भी, जो प्रीवियस वैल्यू होगी प्रीवियस पॉइंट को डायरेक्टली लिख देना। जैसे कि अभी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -55, जो कि प्रीवियस वैल्यू हमारी आई थी हमारी CL की, सॉरी CR की। उसे मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ BL में -55, क्योंकि क्या है कि अगर -55 नहीं लिखना फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। RA -100, यहाँ पे तो आसानी की डायरेक्टली 55 आ जाएगा माइनस में। लेकिन कई बार क्या होता है, बहुत सारे वैल्यूज होती है, इसलिए क्या करना, जो प्रीवियस पॉइंट होता है उसकी वैल्यू डायरेक्टली लिख देना, और उस पॉइंट के ऊपर जो लोड है उस लोड से लेके जो भी प्रीवियस तक है उससे पिछला वाला, उसे कंसीडर ही मत करना, उसे इग्नोर कर देना, क्योंकि वो कैलकुलेशन हमने पहले से ही किया होता है। अभी मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिखाता हूँ, देख सकते हो 45 - 100 हमने ऑलरेडी किया है, इसलिए हमें डबल कैलकुलेशन की यहाँ पे जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे हमारा BL का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दिया -55। अब नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे BR, सॉरी इन्होंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी है, वो मैं एड्रेस करना चाहता हूँ। ये BL नहीं है, ये एक्चुअली BR है, यानी कि B यानी कि B पॉइंट, R यानी कि R, सॉरी राइट। अब हम देखते हैं कि इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। जब हम यहाँ पे R को कैलकुलेट करेंगे यानी राइट साइड को, तो जितना भी लेफ्ट साइड का जो भी सामान है उसके बारे में भूल जा, तो हमारे लिए किसी काम का नहीं। राइट साइड में क्या आता है, पॉजिटिव अपवर्ड RB। तो देखते हैं RB की वैल्यू क्या थी हमारी 55। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉजिटिव 55 हमारा RB आ गया, और प्रीवियस वैल्यू जो थी वो हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे में प्रीवियस वैल्यू कैरी फॉरवर्ड करने का लॉजिक ये होता है कि जब हम मान लो अब राइट साइड में भी है, यहाँ पे राइट साइड में, तो अगर हम प्रीवियस कैलकुलेशन करेंगे तो भी वही आंसर आएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग प्रीवियस वैल्यू कैरी फॉरवर्ड करते हैं। और एक चेक होता है जिससे कि हम चेक कर सके हमारा शियर फोर्स कैलकुलेशन एक्यूरेट है भी या नहीं। उसके लिए क्या करना है, जो हमारा लास्ट पॉइंट होगा, अगर लेफ्ट से लेके राइट तक जा रहे हो तो हमारा लास्ट पॉइंट यहाँ पे होता है बी का लास्ट पॉइंट बी में से कौन सा, वो भी इंपॉर्टेंट है, ये लेफ्ट और ये राइट। तो लास्ट कौन सा होगा, बी राइट, वो हमें हमारा 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा यहाँ पे क्या आएगा, -55 + 55 = 0, यानी कि हमारे SFD कैलकुलेशन या SF कैलकुलेशन सही है। कई जगह पे SFD बोलती है, उसका मतलब होता है शियर फोर्स डायग्राम। नेक्स्ट हम देखते हैं बेंडी मोमेंट कैलकुलेशन। अब BMD कैलकुलेशन करने के लिए हमें एक चीज बता देना चाहता हूँ कि जो शियर फोर्स, सॉरी नॉट शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट जो होती है सिंपली सपोर्टेड के केस में, जो हमारे सपोर्ट होते हैं, चाहे फिर वो 3 सपोर्ट भी क्यों ना हो, अनलिमिटेड सपोर्ट हो, तो सपोर्ट के जो वैल्यू होगी, जैसे हमारा यहाँ पे तो A और B है, तो सपोर्ट की वैल्यू हमेशा 0 होती है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है, वो भी बता देता हूँ। क्योंकि क्या होता है, पिछले वाला क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था, उसमें ये वाला जो आखिरी एंड था वो सिंपली सपोर्टेड नहीं था, वो कैंटिलीवर था। उस केस में क्या हुआ, बी की वैल्यू 0 नहीं हुई,
बल्कि बी की वैल्यू ही मैक्सिमम आई। तो अगर आप पिछला वाला लेक्चर नहीं देखा, ये दिखा देता हूँ मैं। तो ये देख सकते हो यहाँ पे बी की वैल्यू मैक्सिमम आई है जो कि 65 है। यहाँ देख सकते हो इसे 65। वो कैसे हुई और क्यों हुई वो पिछला लेक्चर चेकआउट कर लेना, क्योंकि ये वाला वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अगर सॉल्व हो गया, मतलब ये कर लिया तो कुछ भी कर जाओगे, इस लेवल का क्वेश्चन है। कि यहाँ देख सकते हो कैंटिलीवर भी कवर हो जाता है हमारा यहाँ पे, और उसी के साथ साथ सॉरी यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड के साथ साथ कैंटिलीवर भी कवर हो जाता है। यानी कि ये हो जाता है 2 in 1 ऑफर। जैसे कि कपड़े खरीदने जाते हो तो बोलते हो कि एक पे एक फ्री, इट इज जस्ट लाइक दैट, एक क्वेश्चन पे दूसरा फ्री। तो यहाँ पे हम देखते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर कि पहले तो हमारा ए और बी तो 0 हो गया, फिर हमारे पॉइंट बचते हैं सी और डी। अब बेंडी मोमेंट कैलकुलेट करते वक्त जो है मोमेंट को कंसीडर किया जाता है, इसलिए हमारा पॉइंट डी जो है वो कंसीडरेशन में आएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे पॉइंट सी। अब सी पॉइंट में क्या रहेगा, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ सी पॉइंट का। तो सी पॉइंट में या तो हम सी पॉइंट के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर लें इमेजिनरी, उसके लेफ्ट साइड से या फिर राइट साइड से, दोनों में से कोई भी एक साइड चूज कर लो, कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर राइट चूज की तो लेफ्ट का कुछ भी मत देखना, लेफ्ट का कुछ भी कंसिडरेशन में नहीं आएगा। और जो लोड होता है, जो पॉइंट का तुम कंसीडर कर रहे हो बेंडी मोमेंट पे, मोमेंट के लिए, उस पॉइंट पे जो भी लोड एक्ट हो रहा है, पॉइंट लोड की बात करो यूडीएल की नहीं, वो लोड कंसीडर नहीं किया जाएगा, उसे निगलेक्ट किया जाएगा। तो दोनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हो। लेकिन एक और चीज है कि चूज कौन सा करना, करने के लिए कोई भी कर सकते हो, लेकिन राइट वाला अगर देखोगे तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। इसमें मोमेंट भी आएगा, आरबी भी आएगा, ज्यादा टाइम खाएगा। इसलिए यहाँ पे हम आर सॉरी नॉट आर लेफ्ट साइड जो है वो चूज कर लेंगे। इससे हमें सिर्फ आर ही आएगा यहाँ पे। तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा, आर ए इंटू 1.5, जो कि बेंडी मोमेंट जब कैलकुलेट करते हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, पॉइंट लोड इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस, अब क्वेश्चन आता है कहा था, डिस्टेंस टिल दैट पॉइंट, मतलब कि उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले हमारा आएगा आर ए इंटू सी, और यहाँ पे कोई और लोड तो नहीं है। और हमारा आर ए जो आया था आई थिंक 45 आया था, और वो पॉजिटिव एक्ट हो रहा है, तो पॉजिटिव 45 इंटू 1.5 देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आंसर। यहाँ पे लेफ्ट और राइट में से कोई भी एक साइड ही चूज करनी होती है, तो हमारा आंसर आता है 67.5। और क्वेश्चन आता है कि अगर यूडीएल आए तो क्या करेंगे, जैसे पिछले वाला क्वेश्चन में आया था, तो वो भी मैंने एक्सप्लेन किया है। बेसिकली पॉइंट लोड में उसे कन्वर्ट करना पड़ता है पहले, इंटेंसिटी इंटू लोड का फॉर्मूला, डिस्टेंस का, लेंथ का फॉर्मूला यूज करके। ओके, तो यहाँ पे जो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट डी। अब पॉइंट डी में क्या रहेगा, या तो लेफ्ट साइड चूज कर सकते हो या फिर राइट साइड, लेकिन हमेशा इजी वाली चूज करना, क्योंकि एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं होता। और कोई सी भी साइड चूज कर लो, मार्क्स तो सेम ही मिलने वाले। और एक और चीज, सिंस यहाँ पे जो है मोमेंट डायरेक्टली आ रहा है, तो हमें दोनों के साइड जो होगी लेफ्ट और राइट, उन दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा डी के लिए। नॉर्मली अगर मोमेंट नहीं आता तो एक ही साइड कंसीडर करके, तो पहले हम कैलकुलेट करने वाले लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट में क्या आता है, यहाँ पे हमारा आता है आर ए, और आर ए का डिस्टेंस क्या है, आर ए इंटू 2.5, 1 डी से लेकर उसका डिस्टेंस है 1.5 प्लस 1 यानी कि 2.5। तो आर ए की हमारी जो वैल्यू आ रही थी वो थी 45, तो हमारा क्या हो जाता है 45 इंटू 2.5 लेफ्ट हैंड साइड के लिए, माइनस यहाँ पे क्या आएगा 100। अभी 100 एक्ट हो रहा है डाउनवर्ड, लेकिन कहा कितने डिस्टेंस से, तो ए से लेके डी से लेके ये 1 मीटर के डिस्टेंस पे एक्ट हो रहा है, तो 100 इंटू 1। तो यहाँ पे अगर हम इसे, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा आंसर आता है 12.5।
तो हमारा यहाँ पे जो है डी एल यानी कि डी लेफ्ट साइड जो है वो 12.5 हो जाता है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड क्यों कैलकुलेट कर रहे हो वो भी बता देता हूँ। देखो हमें राइट हैंड साइड जो इसलिए कैलकुलेट करनी पड़ती है क्योंकि मोमेंट जो है वो मूव करता है क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का क्या है मतलब, मान लो ये तुम्हारा घड़ी है, यहाँ पे 12 1 2 3 ऐसा अज्यूम कर लो कि नंबर से। तो घड़ी का कांटा हमेशा यहाँ पे अगर घड़ी का कांटा डाल लूं तो ऐसे मूव करेगा क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी के कांटे के जैसा। जैसे कि हमारा ये जो मोमेंट है वो कर रहा है जस्ट लाइक घड़ी का कांटा। तो इसी कारण से जो है हमें ये राइट में भी कैलकुलेट करना पड़ता है और लेफ्ट में भी कैलकुलेट करना पड़ता है। और जो मोमेंट के लिए इसके लिए जब कैलकुलेट करोगे तो पिछला जो वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है लेफ्ट का, जो कि हमारा आया था 12.5, उसी में हम डायरेक्टली ये वैल्यू ऐड कर सकते हैं जो मोमेंट की है, या राइट हैंड साइड से कैलकुलेट कर सकते हैं ऑल ओवर अगेन। इसे दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा। तो जो हमारा 12.5 आया था, सिंस ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो ये हमारा हो जाता है पॉजिटिव। और उसी जगह पे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज होता कि जो घड़ी के कांटे के अपोजिट साइड में जा रहा है, ऐसे ऐसे करके ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो उसे वो होता निगेटिव। तो हम इसे ऐड करेंगे +70। तो यहाँ पे हमारा आंसर आता है 12.5 + 70। अगर हाँ हम करेंगे तो आता है 82.5। तो यहाँ पे हमारा एक तो हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड से कैसे करते हैं। अब राइट हैंड साइड में क्या है, हमारी जो मोमेंट आएगी वो मोमेंट सिंस क्लॉकवाइज है तो उससे पहले लिख देता हूँ, प्लस हमारा यहाँ पे आरबी है, आरबी की वैल्यू है 55। तो 55 इंटू हमारा आरबी से लेके डी तक का डिस्टेंस है 1.5 इंटू 1.5। इसे अगर हम करेंगे कैलकुलेटर पे तो यहाँ पे एक करेक्शन है, वो एक्चुअली यहाँ पे अगर राइट हैंड साइड से कैलकुलेट करोगे तो मोमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ। हम देखेंगे 55 इंटू 1.5, तो हमारा वही आंसर आएगा यहाँ पे 82.5। तो यहाँ पे मैं इसे इरेज कर देता हूँ और यहाँ पे हमारा हो जाता है डी आर एज 82.5 और डी एल एज 12.5। दोनों के दोनों पॉजिटिव ही है। तो हम देखते हैं इसे ड्रॉ कैसे करेंगे। अब पहले हमें इसे डी ड्रॉ करनी पड़ती है, फिर बी एम डी ड्रॉ करते हैं। तो क्या करना, पहले ये डायग्राम ऐसे कैसे ड्रॉ कर लेना और ऐसे नीचे प्रोजेक्शन लेना सारे पॉइंट्स के, डी के भी लेने और बी के भी लेने, सारे के सारे पॉइंट्स के। और एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है, उसके थोड़े से नीचे नहीं, थोड़ा बहुत स्पेस छोड़ के नीचे लाइन ड्रॉ करना। और एस एफ डी का यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हमारा होता है +45 ए का, फिर हमारा सी एल जो आता है वो भी +45, सी आर जो है -55 है। तो देखते हैं पहले इसे कैसे प्लॉट करेंगे। तो रैंडमली हमें यहाँ पे एक पॉइंट दे देना है थोड़े से डिस्टेंस पे 45, और एक लाइन ए पे वो पॉइंट ऐसे कनेक्ट कर देना, लाइन ड्रॉ करनी है। सिंस सी पे भी पहला पॉइंट 45 है तो ऐसे कनेक्ट हो जाएगा स्ट्रेट लाइन से। और फिर 55 सिंस नेगेटिव है तो क्या होता है, जो साइंस या वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होती है अपवर्ड आती है, जो निगेटिव होती है वो डाउनवर्ड जाती है। तो 55 से सीधा हम नीचे जाएंगे, 55 के लिए सीधा नीचे जाएंगे -55। इसके बाद हमें कॉन्स्टेंटली जाना है क्योंकि बी एल जो था हमारा यहाँ पे वो भी -55 था और बी आर हमारा 0 है। तो उससे हम देखते हैं यहाँ पे -55 यहाँ पे जो है कांस्टेंट रहेगा और फिर इसे हम क्लोज कर देंगे 0 पे।
ये जो पॉइंट होता है वैसे 0 होता है, तो इसे हमने ऐसे क्लोज कर दिया। तो इसके बाद मेक श्योर करना कि अपने डायग्राम में पॉजिटिव और निगेटिव का साइन दे देना। यह हमारी होती है एसएफजी इन किलो न्यूटन। इसके बाद हम देखेंगे कि बीएमडी कैसे ड्रॉ करते हैं। तो बीएमडी के लिए क्या होता है कि फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा 0 है, तो इसे 0 ही रहने देंगे। और अगर बीएमडी में अगर यूडीएल आए तो कर्व हो जाता है, वो याद रखना। और एसएफडी में अगर यूडीएल आए तो ऐसे बीएमडी के जैसे ये जो स्ट्रेट लाइन से इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन ऐसे हो जाता है। तो देखेंगे यहाँ पे हमारा पहला आता है बी टू सी। तो बी सी है हमारा प्लस 67.5 किलो न्यूटन। तो ये पॉजिटिव है तो अप हो जाएगा। इसे रैंडमली कहीं पे पॉइंट डॉट करके 67.5 कर देना है और ए से कनेक्ट करना है। इसके बाद हमारा डी एल जो है लेफ्ट पहले लेना है, राइट बाद में लेना है। तो लेफ्ट कितना है 12.5, राइट कितना है 82.5। तो हम वही पे यहाँ पे डालते हैं। पहले लेफ्ट डालेंगे 12.5 डाउनवर्ड, उसे सी से कनेक्ट कर देंगे और स्ट्रेट लाइन अप कर देंगे 82.5 के लिए। फिर उसके बाद हम बी पे उसे कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। लेकिन जाने से पहले मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर विंटर 2019 इस सब्जेक्ट की मैंने प्लेलिस्ट तैयार की है, वो चेकआउट जरूर करना। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में भी और ऐसे इन कार्ड भी शो हो जाएगा। और आज जाने से पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।